नमस्कार मित्र, मैं आचार्य अंचल उपस्थित हूँ आपके बीच नया विषय लेकर के। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है और उम्मीद है आप सभी घर में होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे जो अभी सूर्य संक्रांति बीती है। 13 को रात्रि में लगा था और 14 को, चूंकि हमारे यहाँ उद्यातिथि में हर चीजें मान्य होती हैं, तो उद्यातिथि में मान्य हुई, अर्थात 14 तारीख को जो सूर्य संक्रांति या सतुआ संक्रांति थी। इसे सतुआ संक्रांति कहने का कारण क्या है और क्यों ये मनाया जाता है, इस पर आज हम बात करेंगे। इसका ज्योतिष से बहुत बड़ा संबंध है मित्रों, और यह समझने की बात है। तो अगर इस विषय को पूरा समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, तब आप इस चीज को समझ पाएंगे। तो हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह कुंडली में प्रमुख रूप से, जैसे कि दाहिने नेत्र का, हृदय का, हड्डियों का और साथ में जठराग्नि, अर्थात जिससे हमारा भोजन पचता है। जैसे हम कुछ कच्चा पक्का खा लेते हैं तो उसे पचाने की क्षमता, हमारे पेट के भीतर जाने के बाद उसे पचाने का कार्य जो होता है वह जठराग्नि को जाता है और जठराग्नि ही उसे पचाती है। अर्थात पेट की अग्नि को जठराग्नि बोलते हैं। जो कि हम खाते पीते हैं उसको पचाने का काम जठराग्नि करती है। तो जठराग्नि का सीधा संबंध सूर्य से है। तो सूर्य जब मेष राशि में जाता है अपनी उच्च राशि में, चूंकि सूर्य जठराग्नि का प्रतिनिधित्व करता है, जठराग्नि को रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण से यह जठराग्नि को मंद करने की संभावना रहती है। तो जिसके लिए यदि हम सतुआ का सेवन करते हैं, ताजे फलों का सेवन करते हैं, रसयुक्त फलों का सेवन करते हैं, अर्थात लिक्विड से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, यदि उनका हम सेवन करते हैं तो हमारे लिए लाभप्रद होता है। लाभप्रद इसलिए होता है क्योंकि एक तो मेष राशि जो है वह सूर्य की उच्च राशि है, और साथ में 10 डिग्री का जब सूर्य पहुंचता है तो परमोच्च पर पहुंच जाता है। तो सूर्य एक तो स्वयं गर्म ग्रह है, और दूसरा मेष भी मंगल का प्रतिनिधित्व करता है, वह भी गर्म राशि है। तो जिसके कारण से दोनों ही एक साथ होने पर ऊष्मा प्रदान कर देते हैं। तो शरीर के जो है कुछ पार्ट्स को वो प्रभावित करते हैं। इसके कारण से हमें इन चीजों का सेवन करना चाहिए, जल से रिलेटेड चीजों का सेवन करना चाहिए, प्राकृतिक चीजों का सेवन करना चाहिए। इसके कारण ही इसे संक्रांति या सतुआ संक्रांति कहते हैं। सतुआ संक्रांति मूलतः बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश में या पूर्वांचल के क्षेत्रों में अधिक मनाया जाता है। मनाया तो सभी जगह जाता है, लेकिन इसे प्रमुख रूप से सतुआ संक्रांति ही कहते हैं। इस संक्रांति के दिन ही कई प्रदेशों का नववर्ष प्रारंभ होता है। जैसे पश्चिम बंगाल का भी नववर्ष शुरू होता है और उसी दिन से प्रारंभ माना जाता है। तो मित्रों, यह जो संक्रांति है या कोई भी संक्रांति, मूलतः वर्ष भर में 12 संक्रांतियां होती हैं, और जो है इन संक्रांतियों में सूर्य का राशि परिवर्तन, सूर्य लगभग एक राशि में एक महीने के आसपास या 28 दिन या 30 दिन, इसी तरह से 29 दिन, इसी तरह से ग्रहों के डिग्री के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। तो करीब करीब एक महीने का मापदंड रखा जाता है। जैसे लगभग हर महीने किसी को 14 तारीख को कभी सूर्य बदलता है, कभी 15 को बदलता है, कभी 16 को बदलता है। इसी तरह से सूर्य राशि परिवर्तन करता है। तो जब भी सूर्य राशि परिवर्तन करता है तो इसे संक्रांति बोलते हैं। तो संक्रांति जब भी होता है, जैसे आप लोगों को ध्यान होगा तो मकर संक्रांति जो माघ के महीने में पड़ती है, कभी 14 जनवरी को, कभी 15 जनवरी को, जब संक्रांति पड़ती है तो उस दिन खिचड़ी बनाया जाता है। खिचड़ी क्यों बनाया जाता है? खिचड़ी भी इसलिए बनाया जाता है क्योंकि सूर्य जठराग्नि का प्रतिनिधित्व करता है, और उसका सीधा प्रभाव हर व्यक्ति के जठराग्नि पर पड़ता है, जिसके कारण से खिचड़ी चूंकि सुपाच्य भोजन है। कभी भी आप देखते होंगे डॉक्टर कुछ भी मना करेगा, लेकिन खिचड़ी, दाल का पानी, सब चीजें ऐसी हैं उसको डॉक्टर कभी मना नहीं करता है। शायद कुछ केसेस में मना करता हो, लेकिन खिचड़ी कभी मना नहीं करता है। तो यही
खिचड़ी इसलिए खाते हैं कि खिचड़ी खाने पर वह जो हमारे डाइजेशन सिस्टम है उसको बेहतर करता है। इसीलिए इस तरह की संक्रांति जब भी आती है तो हर संक्रांति पर अनेक प्रकार के नए नए व्यंजनों का विधान है। तो इसी तरह से यह सतुआ संक्रांति का भी अपना एक यह प्रमुख व्यंजन है सतुआ, क्योंकि सतुआ बहुत जो है बेहतरीन कहा जा सकता है, क्योंकि यह बिहार में पूर्वांचल में तो खैर प्रमुख पेय पदार्थों में आता है। इसे जो है चने का भूज करके लोग बनाते हैं और इसे यदि आप खाते हैं तो पेट में जो है जठराग्नि को मेंटेन रखता है और जठराग्नि को बेहतर करता है। इसी के साथ आम हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, लौकी हो गया, ये सारे फल, ये सारी सब्जियां इस टाइम पर आती हैं। तो मित्रों, सतुआ संक्रांति इसीलिए महत्वपूर्ण है। कोई भी ज्योतिष का जो भी सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं वास्तव में आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है और जिसका बड़ा महत्व है। इसलिए इस सतुआ संक्रांति से ही जो है ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है और यह ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव भी बढ़ता है, गर्मी ज्यादा शुरू होने लगती है। तो जिसके कारण से यदि हम सतुआ संक्रांति के बाद के पर्वों पर लगातार इन 3-4 महीनों में अगर हम जो है ऐसे पदार्थ जो कि जलीय हैं, अर्थात या जो है हरे सब्जी, फल, यानी जो भी पेट में ठंडक पहुंचा सके, यदि ऐसे पदार्थों का हम सेवन करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मन स्वस्थ रहता है। तो ज्योतिष मित्रों बहुत बृहद विषय है, इसमें इसी तरह नया नया विषय लेकर के आता रहूंगा। आज यह विषय था सतुआ संक्रांति पर और फिर आगे नया विषय लेकर के आऊंगा। तब तक आप लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। फिर नया विषय लेकर के आऊंगा, तब तक के लिए विदा कीजिए। नमस्कार।